नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपके दरवाजे पर या आप जो भी व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर बहुत बार कुत्ते आकर बैठ जाते हैं। उस स्थिति में आप क्या करते हैं? या तो उन्हें आप कुछ खाने को देते होंगे या उन्हें मारकर भगा देते होंगे। जब आप उन्हें मारकर भगाते हैं, तब तो आप अपने पर गर्व करते होंगे कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन शायद आपको पता नहीं है, आपने जाने-अनजाने में खुद का ही नुकसान किया है। क्या फ़ायदा आपके पास पैसा होने का, आपके संपन्न होने का, जब आप किसी बेज़ुबान को थोड़ा खाना ही नहीं दे सकते। आपके पास नहीं है कुछ भी तो आप उन्हें बिस्किट ही खिला दो। आज अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फ़ायदे के बारे में जान जाएँगे, तो कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 ज़बरदस्त फ़ायदों के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही छोटा-सा गाँव था। उस गाँव में साधन तो सभी उपलब्ध थे, किंतु उस गाँव में 15 से 20 परिवार ही रहा करता था। उसी गाँव में एक बूढ़ी काकी रहा करती थी, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। पूरे गाँव में बूढ़ी काकी सबसे सुखी और संपन्न रहती थी। उनके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ था। उनके परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था, जो उनका हालचाल जान सके। उनका इस तरीके से सुखी संपन्न रहना पूरे गाँव के लोगों को बहुत खलता था। लोग उनसे आकर पूछा करते थे, काकी, मुझे एक बात बताओ, आपके पास कुछ ना होते हुए भी पूरे गांव में आप सबसे सुखी हैं और हमारे पास सब कुछ होते हुए पूर्ण रूप से हम परिपूर्ण हैं, फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। ऐसा क्यों? इस पर काकी कहती, ये तो सब भगवान ही जाने बेटा। काकी जो कुछ भी खाती, उसका सबसे पहला और आखिरी निवाला पशु पक्षियों में बांटा करती। ये काकी की दिनचर्या बन चुकी। काकी जो भी खाती, उसका सबसे आखिरी निवाला वह गांव में रह रहे एक कुत्ते को दिया करती थी। उस कुत्ते को गांव के लोग कभी पसंद नहीं करते थे। उस कुत्ते को गांव के लोग हमेशा मार कर दुत्कार कर भगा दिया करते थे। उन्हें कभी भी कुछ भी खाने को नहीं देते थे। अगर वो किसी दरवाजे पर जाकर बैठ जाए तो उसे डंडों से मारकर भगा दिया जाता था। गांव के एक या दो घर ऐसे थे जो कभी कभी अपना जूठन उस बेजुबान को दे दिया करते थे। बाकी तो वो भी उस बेजुबान को हमेशा मारते दुत्कारते। वो तभी उन्हें खाना देते जब उनके घर में कुछ जूठन बच जाता या कभी उस बेजुबान पर उन्हें दया आ जाती। गांव के कुछ बच्चे ऐसे थे जो कभी कभार उन्हें बिस्किट का कुछ टुकड़ा दे दिया करते। पूरे गांव में एक माई ही ऐसी थी जो उसे प्यार से पुचकारती, उन्हें कभी दुत्कारती थी और उसे हमेशा खाने को लास्ट की जो रोटी होती थी वो दे दिया करती थी। एक बार की बात है, कुछ साधु संत उसी गांव के रास्ते से गुजर रहे थे और उसी वक्त उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी। तो उन्होंने ये फैसला किया कि हमें कुछ इस गांव में चल के खाना चाहिए। वो पूरे गांव में भ्रमण करने लगे और वो ये सोच रहे थे कि हमें किस घर में जाकर भोजन करना चाहिए। तभी उन्हें घर के बाहर बूढ़ी काकी बैठी हुई दिखाई दी, जो कि रो रही थी और वो एक तरफ देख रही थी। लेकिन साधु बाबा ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो बूढ़ी काकी किस तरफ देख रही है। वो काकी के पास गए और उनमें जो सबसे बड़े गुरु थे, उन्होंने काकी से कहा, माई, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? लेकिन काकी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, वो बस एक तरफ देखकर बस रोए जा रही थी। बाबा ने दोबारा कहा, माई, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत जोरों की भूख लगी है। इस बार बाबा ने देखा कि माई एक तरफ देखकर बस रोए जा रही। बाबा को सारी बात समझ में आ गई कि माई आखिर क्यों रो रही। बाबा ने फिर से कहा, माई, मुझे आपके रोने का कारण पता है। ये बात को बाबा ने इतनी जोर से कहा कि यह सुनकर माई की तंद्रा टूट गई और वो बाबा की तरफ देखने लगी। काकी ने बाबा को प्रणाम किया और कहा, आप तो अंतर्यामी हैं। आप ही बताइए, आखिर ये लोग इस बेजुबान को खाना मांगने पर इतना मारते क्यों हैं? आखिर उस बेजुबान ने किया क्या है? सिर्फ खाना ही तो मांगा है, उसके अलावे तो और कोई अपराध नहीं किया है। आखिर ये लोग इतने अमीर हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये लोग इस बेजुबान को खाना मांगने पर खाना नहीं देते, बल्कि सिर्फ मार और दुत्कार देते हैं। ऐसा क्यों बाबा? काकी की बात सुनकर बाबा ने कहा, बैठो माई, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। वो काकी को लेकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और कहानी सुनाना प्रारंभ किया। एक बहुत ही धनवान राजा था। वह इतना धनवान था कि 7 राज्यों तक उसका बोलबाला था। 7 राज्यों तक उसके धनवान होने की चर्चा फैली हुई थी। सभी लोग जानते थे
कि 7 राज्यों में सबसे धनवान एक यही राजा है। किंतु उसके दिल में जानवरों के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं था, खासकर कुत्तों के लिए। उसके द्वार पर हर रोज एक काला कुत्ता आकर बैठा करता था। किंतु राजा उसे मारकर भगा दिया करता था। वह कुत्ता उसके दरवाजे पर आकर लगातार भौंकता रहता था, किंतु राजा को फिर भी उसके ऊपर बिल्कुल दया नहीं आती थी और वह उसे हर रोज मारकर भगा दिया करता था। यह रोज का काम हो गया था। कुत्ता आता और राजा उसे मारकर भगा दिया करता। राजा ने अपने दरबान से भी बोल रखा था कि कुत्ता दिखाई दे तो उसे भगा देना, और अगर कुछ भी खाने को दिया और ये बात अगर मुझे पता चल गई तो तुम लोगों का सर कलम करवा दूंगा। इसलिए कोई भी दरबान डर से दया नहीं दिखाता था। दया आने पर भी कुत्ते को कुछ खाने को नहीं देता था। यह राजा का हर रोज का काम हो गया था। लेकिन राजा को शायद ये बात पता नहीं थी कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहा है ऐसा करके। वह कुत्ता प्रतिदिन उसके दरवाजे पर आता, भौंकता, कुछ खाने को ना मिलने पर मारकर दुत्कार कर भगा दिया जाता और वो हर दिन वहां से रोकर ही जाता। कभी ऐसा नहीं था कि उसके आंख से आंसू की 2 बूंद नहीं गिरती। जब हर दिन ऐसा होता रहा तो वो कुत्ता धीरे धीरे करके उसके यहाँ आना बंद कर चुका था। अब वह कुत्ता नहीं आने लगा उसके यहाँ। जब तक वह कुत्ता आता रहा तब तक तो राजा का सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहा। धीरे धीरे करके सब कुछ बर्बाद होना स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे करके सब कुछ बर्बाद होता चला गया। राजा का स्वास्थ्य खराब होने लगा। उसको बीमारी ने घेर लिया। माँ लक्ष्मी का आगमन बंद हो गया। बीमारी और पैसा, धीरे धीरे करके वो कर्ज में डूबता चला गया। उसके राजपाट व्यापार की हानि होने लगी। उसके राजपाट में जो दिन रात भगवान की भक्ति हुआ करती थी वह धीरे धीरे करके कम हो गई। इन सब चीजों से हताश और परेशान होकर राजा एक दिन एक मुनि के पास पहुंचा। मुनि ने उन्हें सारी बात बताई और सारी बातें विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, राजन, यह सब आपके ही कर्मों का फल। आपने एक बेजुबान को रुलाया है और खाने को तरसाया है। ये सब उसी के कारण हो रहा है। जब राजा को यह बात पता चली तो वे मुनि के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मुनि, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आप ही बताइए कि इसका निवारण कैसे किया जाए। मुनि ने कहा, राजन, मैं इसके निवारण के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है इससे कि आप आगे चलकर कभी भी ये भूल ना करो। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कुत्तों को रोटी खिलाने के 8 फायदे के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और आप ये बात और भी लोगों को बताना ताकि आपने जो भूल करी है आगे चलकर कोई और ऐसी भूल ना करे। राजन, इस संसार में मनुष्य अगर कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों के बारे में जान जाएगा तो वो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य अक्सर यह भूल कर जाते हैं। और क्या फायदा ऐसे मनुष्य का जिनके पास सब कुछ होते हुए भी अगर वो बेजुबान को या भूखे को 2 वक्त की रोटी ना दे सके या उनका पेट ना भर सके। तो चलिए मैं बताता हूँ कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदों के बारे में। ध्यान से सुनना राजन कि कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे क्या क्या होते हैं। पहला फायदा कुत्ते को रोटी खिलाने का यह होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है वह कम हो जाता है। शनि जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है, चाहे वो कितना भी धनी क्यों ना हो। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ होता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति अगर कुत्ते को रोटी खिलाए तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। और अभी आपके ऊपर राजन शनि का दुष्प्रभाव चल रहा है क्योंकि आपने यह भूल करी है, एक भूखे को आपने रोटी नहीं दी है। दूसरा फायदा यह होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य जो आपके विपरीत होता है वह आपके पक्ष में हो जाता है। नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक शक्ति का उदय होता है। तीसरा फायदा यह होता है राजन, धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके जीवन में धन दौलत की कमी दूर हो जाती है। चौथा फायदा, अगर आप कर्जे में डूबे हुए हो तो इसका निवारण हो जाता है। पांचवा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके व्यापार में वृद्धि आती है। वह बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है बिना किसी रुकावट के। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि धीरे धीरे करके आपके व्यापार की हानि क्यों होती चली गई।
छठा फायदा यह होता है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को सुबह शाम रोटी खिलाने से आपके मन में हमेशा अच्छे विचार आते हैं। आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। आठवां फायदा जो है वह यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। आपको पता है राजन कि आज आप, हम या ये जो पूरी संसार है उसको सिर्फ और सिर्फ भगवान ने ही बनाया है और इस दुनिया में रहने वाले सभी जीव जंतु उनके बच्चे हैं। आप और हम उनके बच्चे हैं जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। जो भगवान के बनाए जीवों पर दया और प्यार दिखाते हैं, भगवान की कृपा उन पर बनी रहती है। इससे भगवान उस व्यक्ति पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि हमें कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। आपने भी सुना होगा कि कुत्ता जब भी रोता है तो अपशगुन होता है। कोई भी संकट आता है या आने वाला होता है तो कुत्ता को पहले ही पता चल जाता है। इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। लेकिन आपने तो कुत्ते को रुलाया है राजन। जब राजा ने यह सुना तो उसे बहुत ही आत्मग्लानि हुई और उसने उस कुत्ते को ढूंढा और हर दिन उसे रोटी खाने को जरूर देता था। धीरे धीरे करके राजा का खोया हुआ सब कुछ मिल गया और वह बिल्कुल पहले की तरह हो गया। साधु बाबा ने कहा, माई, तो यह थी कहानी। जब साधु बाबा ने यह कहानी खत्म की तो वहां पर बैठे सबके आंखों में आंसू आ गए। गांव के जितने भी लोग वहां पर बैठे थे सबके आंखों से आंसू गिरने लगे और बाबा ने कहा कि माई, अब आपको समझ में आया कि आपके पास कुछ ना होते हुए भी आप सबसे अमीर थी पूरे गांव में। बाकी सबके पास सब कुछ होते हुए भी ये लोग परेशान रहते थे क्योंकि सिर्फ आप ही थी जो उस बेजुबान को हमेशा प्यार और खाना देती थी। आप उसे प्यार से उत्कारती थी, ना कि दुत्कारती थी। बाकी पूरे गांव वालों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी उसे मारने, पीटने और दुत्कारने में। पूरे गांव वालों को यह बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद से कभी किसी ने भी उस कुत्ते को मारा नहीं। उस दिन से धीरे धीरे करके सबके हालात और परेशानियां खत्म होने लगी। तो अब आप लोगों को भी पता चल गई होगी कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदों के बारे में। तो अब आगे से आप लोग कभी भी कुत्ते को धुतकार कर नहीं भगाओगे। हमेशा उसे कुछ न कुछ खाने को जरूर दीजिएगा। और सिर्फ कुत्ता ही क्यों, अगर कोई भी जानवर आपके दरवाजे पर आता है तो आप उसे ऐसे मत जाने दीजिए, कुछ ना कुछ खिलाकर ही जाने दीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप कम से कम बिस्किट ही दे दीजिए या रात का बचा हुआ खाना ही दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। तो आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी अच्छे अच्छे कहानी सुनने और जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी कहानी अपलोड करूंगी उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी और आपसे कोई भी कहानी छूटेगी नहीं। और भी कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे कहानी अपलोडेड हैं, तो आप वहां से जाके सुन सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कहानी आप लोगों को सुनने और जानने को मिलेगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए उन लोगों को जिनको लगता है कि शेयर करना चाहिए और भी लोगों को ये कहानी जानना चाहिए। और जो बिल्कुल भी जानवर से प्यार नहीं करते हैं उन तक तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे बहुत फायदा होगा, कोई भी कहानी मिस नहीं हो पाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए।